फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि हमें रोज ही पूछना होता है कि कैसे हैं। रोज कोई न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपके पेपर्स आने वाले हैं तो कहीं पेपर दूर नहीं है। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको DS3 ट्रिपल SB की वैकेंसी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि मैम इसमें एज लिमिट क्या है, बहुत से कमेंट आए मेरे पास। तो उसकी आज हमारी जो टॉपिक रहेगा वो एज रिलैक्सेशन पर रहेगा कि क्या है, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में कितना एज रिलैक्सेशन मिला है हमें। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा डेट फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलिंग होना 25 मई 2021 से, और हमारा लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2021 है। तो आपके पास पूरा प्रॉपर एक महीना है। आप अच्छे से फॉर्म को फिल कीजिए विदाउट हर जगह से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, विदाउट किसी मिस्टेक के। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बहुत सारी वैकेंसी आई है, लेकिन अभी हमारी बहुत सी वैकेंसी आनी बाकी है। अभी हमारी पूरी वैकेंसी नहीं आई है। TGT में भी अभी हमारी साइंस में और बहुत सारी जगह भी इंग्लिश में आनी बाकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वैकेंसी हमारे पास NTT है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, PRT है एंड TGT है। ये तीन अभी हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें हमारे पास NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इसमें हम वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज जो है वो बिलो 30 ईयर्स हो। 30 ईयर्स तक मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर आपका एक महीना भी ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। फॉर्म फिलिंग डेट तक में आपका ईयर एज जो है वो 30 के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि हमारा NTT में है 30 ईयर्स एंड PRT में है हमारे पास, PRT में भी है हमारे पास 30 ईयर्स, और हमारी TGT में है 32 ईयर्स। तो TGT के लिए हमें 32 ईयर्स मिला है और NTT एंड PRT के लिए हमें 30 ईयर्स मिला है। और एज जो रिलैक्सेशन की बात है तो SC ST में हमें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिनका PRT में और NTT में 30 था तो वो 35 हो जाएगा, और जिनका OBC में 3 ईयर्स का हमें एज रिलैक्सेशन मिला है, तो जिनका 30 है NTT PRT में उनका 33 ईयर्स हो जाएगा। और वुमेन्स को हमें कोई एज सॉरी फिजिकल हैंडीकैप को हमें 10 ईयर्स का देखने को मिला है। तो सबसे एज रिलैक्सेशन अगर किसी को है तो फिजिकल हैंडीकैप को है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप से है और प्लस में वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ को फिल करता है, कोई SC ST OBC है, तो उसका जो एज रिलैक्सेशन हो जाएगा वो 15 ईयर्स हो जाएगा। तो जैसे 30 है और प्लस में ये 15, तो 45 ईयर्स हो जाएगा। अगर कोई PRT के लिए अप्लाई करना चाहता है और प्लस में वो SC ST और फिजिकल हैंडीकैप है तो उसका एज लिमिट हो जाएगा 45 ईयर्स। और अगर कोई OBC से है और वो PRT में कर रहा है तो उसका हो जाएगा 30 प्लस में 50 43 ईयर्स उनका हो जाएगा। और वुमेन्स को कोई हमें रिलैक्सेशन देखने को यहाँ नहीं मिला है। वैसे आप देखेंगे NBS में, KBS में, EMRS में वुमेन्स को 10 ईयर्स का हमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें DSSS में हमें वुमेन्स को कोई एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। इसमें वुमेन्स के लिए अगर वो जनरल से हैं तो उनका NTT और PRT में 30 काउंट होगा और TGT में 32 ईयर्स काउंट होगा। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक चीज़ और है कि अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जो कि बिहार से, UP से या अदर दिल्ली की अदर स्टेट से बिलोंग करता है और उसके पास SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप कोई भी उसके पास सर्टिफिकेट है बाहर का अदर स्टेट का, तो वो दिल्ली में जनरल स्टूडेंट की तरह काउंट होगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगा। तो इसमें मेन इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर SC ST और OBC अगर आप अलग स्टेट के हैं तो आपको इसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। आपकी एज PRT और NTT के लिए 30 ईयर्स ही और TGT के लिए आपकी 32 ईयर्स ही काउंट होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हमें देखने को मिलेगा कि अदर स्टेट दिल्ली में सिर्फ जनरल की तरह काउंट होंगे, उनको कोई छूट देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। तो बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि मैम
कैसे वुमेंस को हमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं जनरल से मेरा 30 ईयर्स प्लस में 5 मंथ्स हो गया है, 30 ईयर्स प्लस में 2 मंथ्स हो गया है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके पास SC/ST का कोई दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 30 ईयर्स की काउंट की जाएंगी। और जैसे अगर आपके पास कोई दिल्ली का है जैसे SC/ST, तो आपका एज में 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का छूट देखने को मिलेगा। इसमें एक और बात है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप जैसे हमारी अभी वैकेंसी निकली है PRT में, तो PRT में कौन कौन एलिजिबल है फिल करने के लिए। PRT में वो बच्चे एलिजिबल है जिनके पास डिप्लोमा है। जिसके पास डिप्लोमा है वो PRT में फिल कर सकता है, प्लस में CTET 1 लेवल का क्वालिफाई है। CTET लेवल 1। तो डिप्लोमा में आपके पास JBT, उसके बाद आपके पास डाइट, और भी जितने भी आपके पास जो भी आपने डिप्लोमा 2 इयर्स का कर रखा है, डिप्लोमा होना चाहिए 2 इयर्स का। ये एक महत्वपूर्ण सूचना। तो PRT में आप वही अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, प्लस में 2 इयर्स का डिप्लोमा, प्लस में CTET 1 लेवल का क्वालिफाई है, वो आप PRT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और TGT के लिए वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, 50% मार्क्स, प्लस में BEd और CTET सेकेंड लेवल क्वालिफाई है। तो जैसे मैंने आपको बोला TGT के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स से किसी भी स्ट्रीम से, और BEd हो, CTET सेकेंड लेवल को हो, वो TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप हिंदी और सोशल साइंस वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने हिंदी में मास्टरी कर रखी है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने जैसे कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ी हो, 2 ईयर एनी सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, तो यहाँ पे जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल हिंदी पढ़ी हो। जैसे आपने SST के लिए अप्लाई किया तो आपने 2 साल ग्रेजुएशन में SST में आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्लस में इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में से अगर आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है 2 साल तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। कोई भी आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आप TGT के SST के फॉर्म के लिए भर सकते हैं। SST से आप अपना तैयारी कर सकते हैं TGT के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि PRT में डिप्लोमा 2 ईयर का चाहिए, प्लस में आपके पास CTET फर्स्ट लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप PRT के लिए भर सकते हैं। और TGT में आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ चाहिए, BEd चाहिए और साथ में CTET सेकेंड लेवल का चाहिए। अब जैसे आप कई बच्चे पूछते हैं कि मैम मैंने BCom किया है तो क्या मैं TGT के लिए एप्लीकेबल हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप एप्लीकेबल हैं। अगर आपने 2 साल को भी 3-4 सब्जेक्ट में से पढ़ा है, वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते ही हैं, BCom में 2 साल हमारे पास इकोनॉमिक्स होता है, तो इसीलिए आप SST लेवल से भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप SST से फिल कर सकते हैं TGT।
और जैसे कि मेरे से बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम मैंने टीजीटी कर रखा है, सॉरी मैंने क्या कहते हैं, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस में बीएड कर रखा है, तो क्या मैं पीआरटी के लिए अप्लीकेबल हूँ, क्या मैं पीआरटी भर सकता हूँ या भर सकती हूँ? तो मैं यहाँ बताऊँगी, जो बच्चे बीएड हैं वो सिर्फ टीजीटी फिल करेंगे, और जो बच्चे बीएड नहीं है, डिप्लोमा है, वो सिर्फ पीआरटी फिल करेंगे। ये वाले बच्चे इसमें नहीं आ सकते और ये वाले बच्चे इसमें नहीं आ सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप केवल पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल, जैसे हम दिल्ली में होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि हम 2 साल तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते हैं बीकॉम बीए में। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई बच्चा बीकॉम किया हुआ है, कॉमर्स साइड से है, तो वो भी एसएसटी लेवल के लिए अपनी फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर उसके पास ग्रेजुएशन प्लस में सीटेट सेकेंड लेवल का क्वालिफाई है तो वो एसएसटी से अपनी फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि वो 2 साल इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, हाँ इसमें एक बिजनेस स्टडी भी होता है, तो आप बिजनेस स्टडी भी पढ़ते हैं 2 साल, तो बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप एसएसटी से फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो दिल्ली में वैकेंसी निकली है उसको आप बिल्कुल हाथ से मत चूकिए, क्योंकि ये तो 3 साल बाद वैकेंसी निकालते हैं। अब नेक्स्ट पता नहीं, जैसा भी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर आप इसमें एलिजिबल फिल करते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए और अच्छे से अच्छे इसमें स्कोर कीजिए। इसमें अब आगे मैं आपको इसका बताऊँगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और इसमें क्या इंटरव्यू होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने टाइम मिलता है, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वैसे मैं अभी तक, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा 25 मई से हमारा एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, 24 दिन तक चलेगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म अच्छे से भरिए, उसके बाद आप अपनी एज लिमिट देख लीजिए। अगर आप जनरल से हैं तो 30 ईयर्स है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए 32 ईयर्स है, एनटीटी के लिए 30 ईयर्स है, और अगर आपके पास कोई दिल्ली का है एससी एसटी ओबीसी तो फिर आपको 5 ईयर्स का 5 ईयर्स का प्लस में 3 ईयर्स का छूट देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे वुमेंस को तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आई होप कि वुमेंस को भी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे, जैसे ईएमआरएस एनबीएस के एरियाज में देखने को मिलता है, वैसे ही वुमेंस को देखिए। वुमेंस यहाँ से क्यों चुके, वुमेंस को भी मौका एक मिलना चाहिए, एक मौका तो हर वुमेंस को मिलना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से तो इतना ही बोलूँगी कि एक बार मौका ज़रूर दें, लेकिन अभी हमें नहीं है मौका। तो जो वुमेंस को इंतज़ार था, जिनका एज 30 हो चुका है, इस कोरोना काल की वजह से 2 साल वैकेंसी नहीं आ पाई है, तो जो 28 में फिर कर पाती वो अब 30 हो गई हैं, तो उनको मौका छूट गया है। लेकिन कोई बात नहीं, और वैकेंसी हैं और जगह और स्टेट में, हम वहाँ देखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, डिप्लोमा में 2 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस में आपके पास सीटेट फर्स्ट लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, 30 इयर्स का एज होना चाहिए, तो आप डिप्लोमा में भर सकते हैं। टीजीटी में आपने ग्रेजुएशन बीएड प्लस में सीटेट सेकंड लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। खुश रहिए, स्टे सेफ, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।